हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मिडेवल हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज 2 लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत लाभदायक होने वाला है। जैसा कि इसमें डाला गया है, ज़्यादातर मुगल पार्ट से डाला गया है, शिवाजी से डाला गया क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। मुमताज़ महल जो है, मुमताज़ महल शाहजहां के पत्नी थे। मुमताज़ महल कौन थे? तो शाहजहां के पत्नी थे। मुमताज़ महल शाहजहां के पत्नी थे। और इनका जो है असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानु बेगम। अर्जुमंद बानु बेगम इनके असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानु बेगम। इन्हीं के ये आपका समाधि स्थल पर या मकबरा पर, इन्हीं के मकबरा जो है ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के मकबरा किस नाम से जाने जाते हैं? ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानु बेगम। और बात करें हम मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो है ये नूरजहां का नाम था। मेहरुनिसा नूरजहां का नाम था। और नूरजहां जो है ये आपका जहांगीर के पत्नी थे। जहांगीर के पत्नी थे। नूरजहां का पहले भी विवाह हो चुका था। और जहांगीर जो है इसे नवरोज़ त्यौहार पर जो है इसे देखा था ये नूरजहां को, और ये जो है विवाह रचाया था। और नूरजहां के द्वारा ही इत्मादुल्ला का मकबरा बनवाया गया था, और जो कि आगरा में स्थित है। ये आप फिगर देख रहे होंगे आप। ये देखिए, अर्जुमंद बानु बेगम, ये शहंशाह शाहजहां है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद शाह। तो ये जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाने वाले हैं औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है बड़ा कट्टरपंथी शासक थे। बड़ा ही कट्टरपंथी शासक थे। और ये दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे। दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे। यानी कि इनका कहना था कि चाहे जिस ढंग से हमको ये मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, चाहे तलवार के बल पर किया जाए या मेल मिलाप से किया जाए, सारे संसार को हम इस्लाममय कर दूंगा। इसलिए इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक हुए थे, है ना। ये जो है औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के समय में जो है सबसे अधिक हिंदू सेनापति भी था, और सबसे ज़्यादा फला फूला विस्तृत क्षेत्र जो है औरंगजेब के समय में था। और इसी के समय से आपका मुगल शासक टूटने लगा था इनके मृत्यु के बाद से। नेक्स्ट देखेंगे, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? जैसा कि अभी तुरंत हम चर्चा किए कि सबसे अधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर्वाधिक जो है हिंदू सेनापति की बात आती है तो अकबर को फोकस करते हैं, जो कि ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि, और सोच लेते हैं क्या कि औरंगजेब तो कट्टर था, हिंदू को देखना नहीं पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ ये मायने नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब के समय में ये क्षेत्र जो है काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा था। तो ज़्यादा क्षेत्र था तो लागे कहाँ से? सारे हिंदू शासक जो है, हिंदू सेनापति, सारे मुस्लिम तो सभी जगह कवर नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हिंदू शासक सेनापति सबसे अधिक था। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब एक वाद्य यंत्र भी बजाते थे जिसका नाम था वीणा। वीणा यंत्र ये औरंगजेब बजाया करते थे, जबकि ये जो है बड़ा अजीब किस्म का आदमी था। इनके दरबार में किसी प्रकार के चहक फलक गायन ये सब नहीं हुआ करता था। लेकिन एक वाद्य यंत्र बजाते थे जिसका नाम है वीणा। नेक्स्ट, इत्मादुल्ला का मकबरा
आगरा में किसने बनवाया था? जैसा कि हम शुरू में ही चर्चा कर दिए थे कि इत्मादुल्लाह का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, जिसका ये जो है बनवाए थे कौन? नूरजहाँ ने। नूरजहाँ ने इत्मादुल्लाह का मकबरा बनवाया था। और नूरजहाँ के असली नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा ये किसकी महारानी थी? तो जहांगीर। जहांगीर के ये रानी थी मेहरुनिसा। मेहरुनिसा ये नूरजहाँ के नाम से विख्यात हुए जब ये जहांगीर से विवाह हुआ तब इन्होंने इत्मादुल्लाह का मकबरा बनवाया। और इत्मादुल्लाह के मकबरा के बारे में आपको बता दें, इत्मादुल्लाह मकबरा को ये ताजमहल का अग्रगणी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ताजमहल का अग्रगणी, लिख देते हूँ। ताजमहल का अग्रगणी किस मकबरा को कहा जाता है? तो ये है आपका इत्मादुल्लाह के मकबरा को। नेक्स्ट अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जैसा कि हम चर्चा किए थे कि मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और इनके समय में सबसे अधिक हिंदू सेनापति था। और ये एक वाद्य यंत्र का भी यूज करते थे जो जिसका नाम है वीणा। वीणा यंत्र जो है औरंगजेब बजाया करते थे। नेक्स्ट, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? मीराबाई से, जीजाबाई से, चांद बीबी से। चलिए इनके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करें। शिवाजी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मराठा का एक महान शासक थे और ये शिवाजी के गुरु का नाम जो है रामदास था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास या कोंडदेव था। रामदास और एक थे कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो रामदास, ऐसे जनरल गुरु पूछेगा तो कोंडदेव। और इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इनकी माँ जीजाबाई की पड़ी थी, जीजाबाई से। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई से थी। जीजाबाई कौन था? तो शिवाजी के माता थे। शिवाजी के माता थे जीजाबाई। नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? जय सिंह ने, अफजल खान ने, औरंगजेब ने। तो ये जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहने वाले थे औरंगजेब, क्योंकि शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे। ये जो है पहाड़ी चूहा इसलिए कहते थे क्योंकि शिवाजी कभी भी औरंगजेब से क्या करते थे कि आमने सामने जाकर कभी भी युद्ध नहीं करते थे। जब भी यह युद्ध करते थे तो ये जो है छापामार युद्ध के सहारे करते थे। छापामार युद्ध, इसी को जो है गोरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कभी भी आमने सामने जाकर ये युद्ध नहीं करते थे शिवाजी, इसलिए जो है इसे साहसी डाकू या पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है। किनको? तो औरंगजेब को। नेक्स्ट देखेंगे, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जैसा कि आप लोगों को पता हो कि वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि 1498 में यात्रा किए थे। भारत के कालीकट के पास पहुँचे थे कि ये आपका केरल में है ये तट कालीकट, और यहीं पर ये पहुँचे थे। तो पहला वास्को डी गामा यात्री था जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। इन्हें ही जो है समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का खोज करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली की मकबरा, एतमादुल्लाह का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इनका आंसर हो जाएगा द्वितीय ताजमहल रबिया उद्दौला या बीबी का मकबरा को ये जो है द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। इत्मादुल्लाह को आपको बताए थे, इत्मादुल्लाह जो है ये ताजमहल का अग्रगणी कहा जाता है। ये जो है बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। ये कौन थे? रबिया उद्दौला
या बीबी का मकबरा के नाम से जो प्रसिद्ध है। रबिया उद्दौला वही जिंदा पीर के पत्नी थे। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है, जिनके समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये देखिए आपको दिखाए हम द्वितीय ताजमहल। ताजमहल के जैसा ही हूबहू दिखता है ये, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे आप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप। ये जो है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा, सोचिए कि घोड़ा का भी ये नसीब चमक गया था। ये जो है चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप के घोड़ा थे, महाराणा प्रताप के घोड़ा थे। ये जो है कहा जाता है कि महाराणा प्रताप लगभग 180 केजी का ये भाला रखते थे। इनका एक बहुत बेहतरीन घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेतक किसका एक प्रसिद्ध घोड़ा थे? तो महाराणा प्रताप के घोड़ा थे। नेक्स्ट, दिल्ली के जामा मस्जिद को निर्माण किसने किया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोधी। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाले थे शाहजहां, है ना। बिल्डिंग का ये शहंशाह थे, सिर्फ बिल्डिंगें बनेबे किए थे। ये आगरा का ताजमहल बनाने वाले थे, तो जामा मस्जिद बनाए, आगरा का लाल किला बनाए, क्या क्या बनाए सोचिए। अगला देखेंगे, मयूर सिंहासन किस मुगल शासक ने बनवाया था? मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन को जो है तख्त ए हाउस के नाम से भी जाना जाता है। मयूर सिंहासन को तख्त ए हाउस के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने बनवाया कि अकबर ने कि हुमायूं ने कि औरंगजेब ने? ये जो है मयूर सिंहासन या तख्त ए हाउस शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ये देखिए तख्त ए हाउस कैसा है, तख्त ए हाउस ये जो है ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तख्त ए हाउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक कौन थे? तो ये थे शाहजहां। और अंतिम शासक पूछता है कि अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक थे ये जहांदार शाह, जहांदार शाह। ये लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? लंपट मूर्ख, इसी को कहा जाता है जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है अंतिम बार बैठने वाले थे। सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीला, याद नहीं आ रही थी, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। ये रंगीला इनको उपाधि दिया गया था। ये बड़ा अजीब किस्म का आदमी थे। ये इन्हीं के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह ही मयूर सिंहासन को उठा के ले गया अपने साथ। तो उस समय कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट, अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया था? अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया था? 1562 में, 1563 में, 1564 में, 1582 में। अकबर के बारे में हम पहले भी शायद चर्चा कर दिए हैं कि अकबर का जन्म जो है 1542 में हुआ था। और अकबर जो है, अकबर के पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। और ये जो है शासक बने थे कब? 1556 में। ये शासक बने थे 1556 में। और इनके द्वारा जो है पहली बार तीर्थ यात्रा कर 1563 में ये समाप्त किया गया था। इन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनकी हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं। तो 1562 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि दास प्रथा का अंत किए, दास प्रथा का अंत किए। 1563 में तीर्थ यात्रा बंद किए। 1564 में जजिया कर समाप्त किए। जजिया कर वैसा कर था जो कि गैर मुस्लिम से वसूला जाता था, जजिया कर। और एक था जकात, जकात कर जो है गैर हिंदू अर्थात कहा जाए मुस्लिमों से वसूला जाता था। तो ये सब जजिया कर का समाप्ति अकबर के द्वारा 1564 में किया गया था, जबकि तीर्थ यात्रा कर 63 में और दास प्रथा का अंत 1562 में। एक इम्पोर्टेंट तिथि है 1562। 1562 की बात की, सॉरी 1582 की बात करें तो दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है 1582 में किया गया था। दीन इलाही धर्म, यस, इसी को सुलह एक कुल धर्म
के भी कहा जाता है। सुलह ए कुल की स्थापना जो है अकबर के द्वारा किया गया था 1582 में। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। जबकि बाणभट्ट जो है हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये सभी भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में किसके किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच, शिवाजी औरंगजेब के बीच, औरंगजेब और जयसिंह के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए पुरंदर की संधि की बात करें हम तो पुरंदर की संधि दो बार हुई थी। एक बार हुई थी 1665 ईस्वी में और एक बार हुई थी 1776 में। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो है 1665 में जो हुआ था तो 1665 में होने वाला था शिवाजी और जयसिंह के बीच, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी। 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी ये शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। जबकि हम बात करें आपका 1776 का बात करें तो 1776 अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। तो दोनों ईस्वी आप याद रखेंगे। पुरंदर की संधि 2 ईस्वी में हुई थी, एक 1665 में और एक 1776 में। 1665 में जो हुए थे शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी, जबकि 1776 में अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना करने वाले दो भाई थे, जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की स्थापना किया गया था। ये जो है विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कृष्णदेव राय जो है आपका ये कृष्णदेव राय विजयनगर का एक महान शासक हुए। जबकि जैनुल आबदीन जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन कर दिल्ली से दौलताबाद किया था? ये जो किस सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन कर दिल्ली से दौलताबाद, तो दिल्ली से दौलताबाद करने वाले एक महान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। क्या क्या किए गए हैं ध्यान से सुनेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है पहली बार सांकेतिक मुद्रा चलाया गया था। सांकेतिक मुद्रा, ये मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वपूर्ण विभाग की स्थापना किए था, जो कि कृषि विभाग था। अमीर ए कोही क्या थे? अमीर ए कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना करने वाले ये पहला शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी, रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी राजधानी परिवर्तन करने वाले ये शासक थे। अगला, दीवान ए कोही या अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये अभी तुरंत हम चर्चा किए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जबकि अलाउद्दीन की बात करें हम तो अलाउद्दीन जो है पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। बलबन जो है लाल महल बनाया था। फिरोज शाह तुगलक जो है बहुत से नहर खुदवाए थे और ये खैराती विभाग की स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिर उद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तो ये 20 क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और किसी प्रकार की हमसे अगर कमी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।